ये अपने आप चल रहे हैं। अब आपके समक्ष दूसरे गवाह, वो प्यारी आत्मा जिनको परमात्मा प्राप्त हुआ, वो बताते हैं। आदरणीय दादू साहेब जी, दादू साहेब जी जब 7 वर्ष के थे, 7-8 वर्ष के बालक थे, बच्चों में खेल रहे थे, वहां एक बूढ़ा बाबा बनकर यानी जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा प्रकट हुए। उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराया और उस आत्मा को लेकर परमात्मा ऊपर सचखंड में गए, सतलोक दिखाया। उधर से दादू साहेब जी का शरीर अचेत हो गया, बेहोश हो गए, लेकिन मृत्यु नहीं हुई। आत्मा ऊपर चली गई, शरीर को जीवित रखा प्रभु ने। 3 दिन और 3 रात तक बेसुध पड़े रहे और जैसे सौपन देखते हैं ऊपर सतलोक सचखंड सब कुछ दिखाकर तीसरे दिन वापस छोड़ दिया। उसके बाद उस दादू साहेब जी ने, आदरणीय दादू साहेब जी ने परमेश्वर कबीर जी की कलम तोड़ महिमा गाई है। जिन मोको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। कहते हैं दादू साहब कह रहे हैं कि जिन मोको निज नाम दिया, जिसने मुझे वो सही मंत्र दिया, निज माने खास यथार्थ नाम दिया, और सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं यो कबीर सिरजनहार। ओए होए, ये परमात्मा, ये बंदी छोड़। अब उस परमेश्वर के कितने गवाह हैं जिन्होंने परमात्मा को देखा है? आपके समक्ष उन सभी गवाहों की अमृतवाणी सुनाई जाएगी। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, उनको कभू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। दादू साहब कह रहे हैं कि जो नाम कबीर जी के सच्चे नाम की जो ओट ले लेगा, पूर्ण संत से उपदेश लेकर, उसको काल के वज्र की चोट कभी नहीं लगेगी। अब काल का वज्र, वज्र माने एक भयंकर हथियार छोड़ दिया जाता था। वज्र होता था एक, जैसे आजकल मिसाइल होती है। कहते काल ऐसे गुप्त वज्र छोड़ देता है जिनके कारण जैसे कोई दुर्घटना होती है। अब काल के वज्र गुप्त कौन से हैं? जैसे दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 आदमी मर गए, बता के बच्चा उस परिवार में। और किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, हजारों की संख्या में व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। किसी क्षेत्र में भूकंप आ जाता है। आपने सुना होगा कहीं कोई एयर क्रैश हो जाता है, कोई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, कोई बसें दुर्घटना हो जाती है, कितने ट्रेन टकरा जाती है, या कहीं पर कोई ऐसा कोई बीमारी आ जाती है, कोई हार्ट अटैक होता है। ये काल के वज्र हैं। और जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं उनके ऊपर ये अटैक नहीं हो सकते। हम इसीलिए भगवान की खोज करते हैं। उनको अगर कोई बीमारी रोग हो जाता है वो भी ठीक होता है, परमात्मा ठीक कर देते हैं। तो इसलिए परमात्मा के विषय में दादू साहब कह रहे हैं कि उनको कभी लागे नहीं। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओट। नाम की ओट का तात्पर्य है जैसे आपने परमात्मा की शरण ले ली पूर्ण संत के द्वारा उपदेश लेकर, तो वह नाम की ओट होगी, कबीर जी के नाम की ओट। ओट माने शरण, रक्षा कवच। वो रक्षा कवच हो गया, भगवान अपने आप रखवाला होता है। और उनको कभू लगे नहीं काल वज्र की चोट। जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपार।
दादू गुण की ताक है कहत न आवे पार। जो कबीर जी की शरण में आए हैं ना जाने कितने पार हो गए, उनका वर्णन नहीं कर सकते। परमात्मा प्रत्येक कलयुग में, वैसे तो प्रत्येक युग में आते हैं, लेकिन उन 3 युगों में थोड़े ही जीव पार होते हैं, और चौथे कलयुग में परमात्मा थोक के बाद से पार करते हैं बिना गिनती के। अब जो यह पिछली पीढ़ी प्रारंभ होगी, इसमें परमात्मा न जाने कितने लाखों करोड़ों अरबों तक को पार करेगा। और ये सुअवसर इसी युग में, कलयुग में और इस पिछली पीढ़ी में होता है। कुछ हजारों वर्षों तक ये ज्ञान चलेगा। हजारों वर्षों तक जो भी पुण्यात्मा परमात्मा की प्यारी होंगी, उनका जन्म आप पुण्यात्माओं के घर में अच्छी आत्माओं का होगा। वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी आएंगे, आपको भी कोई कष्ट नहीं होने देंगे, उनके कर्म इतने अच्छे होंगे। और फिर वो भक्ति करके अपना पार हो जाएंगे। हजारों वर्षों के बाद फिर नास्तिकता फिर पनपेगी, लोग दुष्ट हो जाएंगे। अब देख रहे हो कितनी गिरावट आ गई है समाज में, भक्त मनुष्य समाज में जुल्म हुआ पड़ा गति। और अब इस ज्ञान से एक बार फिर सेट होएगा, भगवान से डरने वाली अच्छी आत्मा ऊपर आवेंगी, उभरेंगी, और निकम्मी आत्मा भी अच्छी हो जाएंगी इस ज्ञान को सुनकर। कोई किसी को दुखी नहीं करेगा, कोई लूटे खसोटे नहीं गा। उनको पता लग जाएगा किसके लिए कर रहा हूं, और करूंगा तो फिर पाप भी मुझे भोगने पड़ेंगे। किसी का कोड लग रहा है, किसी की आंख फूट गई, किसी का कैंसर हो गया, किसी की जीभ कट गई, किसी का हाथ कटा पड़ा है, ये पाप कर्मों के परिणाम है। फिर जब को ये पता हो जाएगा कि ये जैसे जो हमें आपदाएं आती हैं, ये हमारे पाप कर्मों से आती है, फिर कोई बुरा नहीं कर सकता। अनजानपने में हाथ जला रहे हैं हम, अनजानपने में नंगे तार को, बिजली के तार को जिसमें करंट होता है उसको भी छू लेता है बालक, और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब वो बड़ा होता है, समझदार होता है, उसको ज्ञान होता है कि इसमें भयंकर बिजली है, नंगे तार को आप भी हाथ नहीं लगाता और दूसरों को भी नहीं लगाने देता, दूर से आवाज लगाता कि इसके निकट ना जाना, इसमें बिजली है, मर जाओगे। तो पुण्यात्माओं, ये जो पाप अज्ञानता में कर रहे हैं, कोई मिलावट करता है, कोई चोरी कर रहा है, कोई लेकर नहीं देता, कोई झूठ बोल रहा है, कोई रिश्वत लेता है, ऐसे ऐसे जुल्म कर रहे हैं, कोई दहेज मांगता है, परेशान करता है किसी दूसरे को। और जो जिसके अधीन है, जैसे पत्नी अधीन है पति कर, वो अपनी पत्नी को तंग करता है तो पाप का भागी होता है। ऐसे ही जो जिसके अधीन है, वो तगड़ा आदमी अपने से नीचे वालों को परेशान करता है, उसको बहुत बुरा हाल होता है। तो फिर हमने डर लगेगा कि आत्मा परमात्मा की है, और इनको हम दुखी करेंगे तो प्रभु हमसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि उसके बालक हैं ये उस धनी के बच्चे हैं। धनी के बच्चों को कोई तंग करता है तो उसकी फिर शात आया करे, उसकी खूब पिटाई करता है वो, तो फिर हमने डर लगेगा, फिर हम गलती नहीं करेंगे। तो ऐसे हम परमात्मा के इस ज्ञान को समझकर एक मानव बनेंगे। अब हम मानव नहीं रहे। कहते हैं कुब्द कांचड़ी चढ़गी चित पे तू होया मनुष्य से नागरे, सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैरागरे। कुब्द कांचड़ी यानी ये कुमत रूपी कांचड़ी आपके ऊपर चढ़ गई है, मनुष्य के स्थान पर नाग बन गए, काग बन गए। जैसे काग क्या करता है, कौवा क्या करता है कि गधा जिसकी कमर टूटी हुई होती है, सारा दिन कार्य करने से जख्म बन जाते हैं कमर पर, पीठ पर, और जब वो जाता है बाहर चरने के लिए चारा, तो कौवा काग उसकी कमर पर बैठकर उस जख्म में चोंच मार के मांस खाता है। पुण्यात्माओं, आपके कोई खरोंच आ जावे और खरोंच के ऊपर कपड़ा भी लग जाओ तो आंखों में से पानी आओ, इतनी पीड़ा होती है। और उस गधे की पीठ पर कौवा बैठकर मांस नोचता है, वो कितना दुख दे रहा है अपने स्वार्थ में उस आत्मा को। ऐसे ही जो दुष्ट आत्मा
दूसरों को सताते हैं, कोई चोरी करता है, कोई ठगी करता है, कोई रिश्वत लेता है या वैसे दबाव बनाता है, मानसिक परेशानी पैदा करता है, गालियां देता है, बुरा बोलता है, बहन बेटी को तकता है, बोल रहा था लड़ने को तैयार होता है। ऐसी दुष्ट आत्माएं कहते तू होया मनुष्य नाग रे, अब नाग बन गया, काग की तरह जुल्म करने लग गया, इंसान नहीं रहा। तो इस तत्व ज्ञान से हम वास्तव में मनुष्य बनेंगे और मनुष्य से फिर देवता बनेंगे और देवता बनकर हम सतलोक जाएंगे। देव का अर्थ होता है अच्छी आत्मा, क्योंकि सतलोक के अंदर अच्छी आत्मा ही जा सकेंगी जिनमें दया होगी, पापों से डरने वाले होंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे। जो जो शरण कबीर की ये तिरगे अंत अपार, दादू गुण के ताक हूं कहत न आवे पार। अब कलयुग के लास्ट में कृत घनी लोग हो जाएंगे, कोई मर्यादा नहीं रहेगी, छोटी आयु हो जाएगी, छोटा कद होगा। कलयुग के अंत में इस मानव की 20 वर्ष की उम्र होगी। 20 वर्ष में ये पैदा भी हो लेगा, जवान भी, युवा भी हो लेगा, बच्चे भी पैदा कर लेगा और मर भी लेगा। वैसे तो 15 वर्ष की रहेगी, क्योंकि 20 तो कोई एक आधा, 20 वर्ष तक तो कोई एक आधा मनुष्य जिया करेगा। जैसे आजकल लोग 100 वर्ष का हो गया वो फलाना, नहीं तो 80-90 में सबकी टिकट कट लेती है, सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उस समय फिर 15 वर्ष की उम्र में तकरीबन मर लिया करेंगे। और कद कितना होगा, ये गिट्ठ जो है इस तरह 2 गिट्ठ का, यानी 1.5 फुट, हद 2 फुट का। और इतनी जनसंख्या हो जाएगी, इतने कृतघ्नी लोग हो जाएंगे, कोई धर्म को नहीं जानेगा, कोई मर्यादा नहीं, कति पशुओं जैसे व्यवहार, कच्चा मांस खाने लग जाएंगे। तो उस समय ये कलयुग का अंत होगा। और 5 वर्ष की लड़की, 5 वर्ष की लड़की की शादी हो जा करेगी और 5 वर्ष की लड़की संतान उत्पत्ति करने लग जाएगी। उसके बाद कहते हैं, और पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के 3 हाथ यानी 4.5 फुट तक, 4.5 फुट तक उपजाऊ जमीन नहीं रहेगी। 4.5 फुट तक नीचे नीचे कोई उपजाऊ अंश पृथ्वी पर नहीं रहेगा। अब आप देख रहे हो, किसान फसल तैयार करते हैं और उसमें कितना ये खाद डालते हैं। अब तो लग रहे हैं पूरी स्पीड से धन इकट्ठा करने को, लेकिन आने वाले समय में यह पृथ्वी कति बंजर हो जाएगी, इसके अंदर उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा और वर्षा नहीं हुआ करेगी, क्योंकि पापी प्राणियों के लिए वर्षा नहीं होती, पुण्यकर्मी प्राणियों के भाग्य से वर्षा होती है। ऐसे घास फूस और कच्चा मांस जीव जंतु खाकर के ये प्राणी मनुष्य जीव रहा करेंगे। उसमें 10वां अवतार आवेगा नीकलंक नाम तय, और फिर इन सब कृतघ्नियों को मारेगा, काटेगा, गर्दन काटेगा, जैसे परशुराम ने क्षत्रिय काटे थे। उस समय भी कुछ आत्माएं 1-8% जो भगवान से डरने वाली होंगी वही बचेंगी। और फिर से सतयुग प्रारंभ होगा। कैसा होगा कि एकदम बहुत जबरदस्त वर्षा होगी प्रभु की कृपा से, और पूरी पृथ्वी पर कई फुट, सैकड़ों फुट पानी इकट्ठा हो जाएगा। अच्छी आत्माएं ऊपर क्षेत्रों में चली जाएंगी, पहाड़ों के ऊपर, और फिर पूरी पृथ्वी पर पानी सूखेगा धीरे धीरे। जो नीचे उपजाऊ अंश नष्ट हुआ था वो धीरे धीरे जहर, वो विष ऊपर आ जाएगा जल में, और फिर वो धीरे धीरे जब सूखेगा उसमें फिर पूरी पृथ्वी पर
घास फूस वन ये पेड़ पौधे उग जाएंगे और फिर धीरे धीरे वो ऑक्सीजन जो अप्रदूषण फैल गया है तो पूरी पृथ्वी पे जब हरे भरे वन हो जाएंगे वो फिर उस ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे और धीरे धीरे वातावरण चेंज हो जाएगा और फिर से सतयुग प्रारंभ होगा। कहने का भाव ये है सारा कि अब ये जो अब समय है, अब से पहले कलयुग में अशिक्षित थे, शिक्षा नहीं थी और परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे इसी उद्देश्य से कि इन कलयुग के लोगों को, प्राणियों को कुछ झटका दिखा दूं कि भगवान इसे काम करता है। अपनी समर्थता का प्रमाण देने के लिए आए थे 600 वर्ष पहले, वह पहली पीढ़ी थी। लेकिन उस समय अशिक्षित होने के कारण इन काल के दूतों का, इन नकली गुरुओं का दाव लगा रहा। ये लगा रहा कि कबीर अशिक्षित है, ये वेदों और शास्त्रों के बारे में नहीं जानता, झूठ बोलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है। वो कहता है अजरो अमर नहीं है, इनके माता पिता हैं, इनका जन्म मृत्यु होता है। ये कबीर झूठ बोलता है। कबीर जी के बारे में ऐसी धारणा उन अज्ञानी ऋषियों गुरुओं ने, हिंदू गुरुओं ने फैला दी और आम जनता ने यह मान ली, सच्चा मान लिया कि कबीर जी अशिक्षित है और हमारे गुरु जी ब्राह्मण ऋषि महर्षि जी ये संस्कृत के जानने वाले हैं, इन्होंने सदग्रंथों को पढ़ा हुआ है और कबीर जी अशिक्षित हैं इसलिए ये झूठ बोल रहे होंगे, ये तो मानना पड़ेगा। अब जो परमात्मा 600 वर्ष पहले बताया करते कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये समर्थ शक्ति नहीं है। जैसा कि आपको सुबह के सत्संग में प्रत्यक्ष कराया था, श्री देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पृष्ठ नंबर 123 तीसरा शकंद, उसमें स्वयं विष्णु जी कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा के विषय में कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो और तुम्ही से सारा जगत उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही कृपा से विद्यमान है। हमारा जन्म, आविर्भाव और तिरोभाव, जन्म और मृत्यु होता है। हम अविनाशी नहीं है, तू ही अविनाशी है। भगवान शंकर कहता है कि जब भगवान ब्रह्मा जी आपसे उत्पन्न हुए हैं, उसके बाद विष्णु जी भी आपके ही बालक हुए, फिर मैं भी तमोगुणी लीला करने वाला शंकर के आपकी संतान नहीं हुआ, अर्थात मैं भी आप ही का बच्चा हूं। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले यही ज्ञान दिया हुआ अपने सूक्ष्म वेद के अंदर, कबीर वाणी में। तो वो थी पहली पीढ़ी और जो परमात्मा की लीलाएं करता वो लीला भी करके चले गए और उन्हीं की गवाही, उन्हीं की अब साक्षी चारों वेद और पुराण 18 ये प्रत्यक्ष दे रहे हैं कि जो कबीर जी ने लीलाएं की वो परमात्मा ही कर सकता है और नहीं कर सकता। तो अब ये बीच की पीढ़ी का जो समय है, आपका सौभाग्य, आपको इस समय में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। इस परमात्मा के पाने के लिए किसी विशेष जाति या मजहब की आवश्यकता नहीं और ये नहीं समझना कि ज्यादा पैसे वाले ही पार होते हैं, धनवान या उच्च जाति वाले नहीं। परमेश्वर कबीर जी ने ये भ्रमणा दूर करने के लिए और एक जुलाहा जाति में आए और क्या कहते हैं कि जुलाहे का सुत आन कहाया जगत करे मेरी हंसी। ओए होए कि मैं जुलाहे का बेटा कहलाया, यहां आकर के दुनिया मेरी मजाक उड़ाती है कि ये धानक है, कबीर है, जुलाहा है। इसलिए आए थे परमात्मा के उसमें छुआछात चरम सीमा पर थी। ब्राह्मण लोग कहते थे प्रभु की भक्ति करने का अधिकार, सदग्रंथों को पढ़ने का अधिकार केवल उच्च जाति वाले को ही होता है, वो ब्राह्मण है। बाकी तीन वर्ण अपना अपना कार्य करते रहो। तो पुण्यात्माओं परमात्मा ये बताना चाहते थे कबीर जी के परमेश्वर मेरे पाने के लिए, परमात्मा पाने के लिए मेरे की तरह, जैसे मैं गरीब हूं क्योंकि
प्रतिदिन जितना कपड़ा बुनते थे उसकी जो बुनाई आती थी उससे अपना गुजारा